बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूंगा। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है नाज़रीन। इसमें हम आपको बताएंगे कि एक और कौमी असम्बली का हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन लिया गया। पहले लोधरा, फिर फैसलाबाद, तांदलियावाला और अब जो है गुजरावाला से अन्य 81 पे किस तरह से ये हल्का छीना गया तहरीक इंसाफ से, जीती हुई सीट तहरीक इंसाफ की। और इसमें मैं आपके सामने कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरह से ये सारी वारदात डाली गई है। अमूमन मैं कहा करता हूं कि बारीक वारदात डाल दी इलेक्शन कमीशन ने या फलां ने, यहां बारीक नहीं, यहां बड़ी खुल के वारदात डाली गई है, बड़े धड़ल्ले से। किस तरह से यहां पे नतीजा तब्दील हुआ है। रिकाउंट जो हुआ, रिकाउंट में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पहलू है उसके, जिसमें आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा कि ये 2 नंबरी करके एक बंदे को हराया, दूसरे को जिताया गया, यानी कि पीटीआई की जीत को शिकस्त में बदला गया। तो मिस ना कीजिएगा, ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अच्छा जनाब, दूसरी जो हम आपको डिटेल शेयर करेंगे वो हम बात करेंगे कि इमरान खान से जेल में मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमाओं की। उसमें 2 बड़े अहकाम जारी किए इमरान खान ने। 2 वो बड़ी हिदायत क्या हैं? एक बड़े सख्त एक्शन का इमरान खान ने ऑर्डर दिया है, हिदायत दी हैं, वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा जनाब, ये जो इलेक्शन कमीशन ने किया पीटीआई के साथ जो हो रहा है, उस पर असद कैसर ने तो कह दिया भाई अब हम मज़ामती तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने सारी इंतहाएँ जो हैं वो क्रॉस कर दी हैं। इसके अलावा जनाब, जो स्पेशल सीट्स के मामले पे तहरीक इंसाफ को आज सेटबैक हुआ, उनसे सीटें ले ली गई। पेशावर हाई कोर्ट ने भी आज इलेक्शन कमीशन के फैसले को आप होल्ड करते हुए ये सीटें तहरीक इंसाफ को ना देने का फैसला किया, मखसूस नशिस्तें। लेकिन मेरी जो इस पर असेसमेंट है वो क्या है, मैं आपको जरा इतना जरूर बता देता हूँ कि ये सीटें तहरीक इंसाफ को मिल जानी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में पटीशन दायर करने का फैसला भी कर लिया है। फिर जनाब, सेनेट में आज 6 सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात हुए। 4 सीटें पीपल्स पार्टी, एक नून लीग और एक जेयूआई ने जीती। आपस में ये मुफाहमत से ये सीटें सारी हुई हैं। फिर सिकंदर सुल्तान राजा क्या कनाडा में सफीर लग रहे हैं, इस पर एक बड़ी अहम वजाहत आज सामने आई है, आपके सामने रखेंगे मौके वो वाला भी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो जनाब, सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं, ये जो कौमी असम्बली का हल्का NA 81 गुजरावाला है, ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता था। 8 फरवरी के इंतखाबात के मुताबिक जो फॉर्म 47 उस वक्त जारी हुआ था, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से कामयाब हुई थी। इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिलाल एजाज जो है 1,17,717 वोट लेकर कामयाब हुए थे। ये फैक्ट्स मिस ना कीजिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जरा गौर से बड़ी तवज्जो के साथ जरा सुनिएगा इस चीज़ को। तहरीक इंसाफ के बिलाल एजाज 1,17,717 वोट लेके होते हैं यहाँ से कामयाब। उनके मुकाबले में अजहर नारा है मुस्लिम लीग नून के, ये रहते हैं जी 1,09,926 वोट। तो जनाब, यहाँ पे जो मुस्तरदशुदा वोट हैं, मुस्तरदशुदा वोट बड़े इंपॉर्टेंट है, नोट करना। मुस्तरद जो वोट होते हैं यहाँ पे वो हैं जी 7,102। कितने? 7,102 वोट, 2 वोट यहाँ से मुस्तरद हुए। अब जनाब रिकाउंट होता है। रिकाउंट भी कब हो रहा है? जब बंदा कौमी असम्बली का मेंबर बन चुका है, नोटिफाई हो चुका है, नोटिफाई होने के बाद वो कौमी असम्बली का मेंबर रजिस्टर भी हो चुका है और उसका हल्फ भी हो चुका है। हल्फ होने के बाद जनाब अब ये रिकाउंट में उस सीट पे तहरीक इंसाफ के बंदे को उड़ा दिया गया है। अच्छा, ये जो मैंने मुस्तरदशुदा वोट बताया, जरा इनको जहन में रखिएगा, 7,102, इस फिगर को जरा जहन में रखिएगा। अच्छा जनाब, अब होता यह है कि जब रिकाउंट होता है इलेक्शन के तकरीबन 1.25 महीने बाद जाके, उसमें जनाब चांद ये नया चढ़ता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट है, मैं आपके सामने जो ओरिजिनल वाला, यानी कि जो उस वक्त 8 फरवरी के बाद जो फॉर्म 47 जारी हुआ था वो वाला, और आज वाला फॉर्म 47, उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये जनाब कि अब जब रिकाउंट होता है, रिकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 14 में से एक उम्मीदवार, यानी जो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है जो जीत गया था, बिलाल एजाज के वोट जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो पहले मुस्तरदशुदा वोट थे वो थे 7,102, और अब जो है मुस्तरदशुदा वोट वो हो गए 17,886। तकरीबन कोई 78,000 के करीब वोट जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। 10,000 से ज़ायद वोट जो है वो मुस्तरद कर दिए कि 10,700 के करीब वोट जो हैं वो मुस्तरद हो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब जनाब जो मुस्तरदशुदा वोट है 10,700 के करीब, उनमें जो ज्यादातर वोट है वो तहरीक इंसाफ के बंदे के मुस्तरद होते थे। चूंकि अब जो नया रिजल्ट जारी हुआ उसमें जो बिलाल एजाज थे जिनके 1,17,000 वोट थे वो 1,06,000 वोट पे आ गए, यानी 9,000 वोट इनका कम हो गया। 9,000 से भी ज्यादा इनका वोट तकरीबन कम हो गया। 1,17,000 से ये 1,06,000 पे, यानी तकरीबन 1,000 समथिंग वोट इनके यहाँ से कम हो गए। 1,000 समथिंग वोट इनके कम होते हैं। और जो मुस्तरदशुदा वोट पहले थे 7,000, अब हो गए 17,000, यानी 1,000 वोट वहां से कम, 10,000 वहां से कम हुए, और 1,17,000 से 1,06,000 पे आ गए, यानी 10,000 के करीब वोट यहाँ पे भी, 9,000 समथिंग वोट जो है यहाँ पे भी तहरीक इंसाफ के बंदे के कम हो गए। बाकी किसी बंदे का एक वोट भी कम नहीं होता। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे मुमकिन है?
मैं आपके सामने हकायक रखता हूँ। हकायक जनाब ये है कि मेरे पास फॉर्म 47 ओरिजिनल वाला और रिवाइज फॉर्म 47 दोनों पड़े हुए हैं। अब जो ओरिजिनल वाला फॉर्म 47 है वो क्या कहता है और मौजूदा वाला क्या कहता है, मैं आपके सामने जरा रखता हूँ नताइज। ओरिजिनल फॉर्म 47 ये कहता है जनाब के यहाँ पे मैं बाकी कैंडिडेट्स आपको बताता हूँ कि इरशादुल्लाह कैंडिडेट है जी, वहाँ भी उसकी 183 है पुराने वाले फॉर्म 47 पे। अब जो रिवाइज आई हुआ है वहाँ भी इसकी 183 है। अब जो कैंडिडेट हैं जी एतजाज़ एजाज इंडिपेंडेंट एक, इनके वहाँ भी 887, यहाँ भी 887। फिर कैंडिडेट है जनाब सना खालिद, इनके वहाँ भी 315 है, यहाँ भी 315 है। बाबर एजाज फिर के वहाँ भी 9065 है, यहाँ भी 9065 है। फिर जनाब कैंडिडेट है यहाँ पे इंडिपेंडेंट दो आते हैं नीचे, रफाकत हुसैन और मोहम्मद यूसुफ बिलतरतीब दोनों के 72 और 73 वोट पुराने फॉर्म 47 के अंदर भी हैं। रिवाइज शुदा रिकाउंटिंग के बाद जो जारी हुआ उसमें भी 72 और 73 वोट हैं। यानी कि सब के उसी तरह से 197 वोट वाले के भी यहाँ भी 197, 124 वाले के वहाँ भी 124 है, यहाँ भी 124 है। सिर्फ तरीके इंसाफ वाले बंदे के जो है 9,000 9,500 वोट जहाँ पे मुस्तरद हो जाते हैं। हाउ कम, कैसे पॉसिबल है ये? मंतकी तौर पर क्या दलील मंतक इस बात को मानती है कि 14 में से सिर्फ एक बंदे के वोट कम हो रहे रिकाउंट के अंदर, बाकी किसी बंदे का एक वोट भी कम नहीं होता। उल्टा जो नून लीग के कैंडिडेट हैं अजहर नारा साहब, उनके 1,09,926 वोट थे, अब उनके 1,10,057 वोट हो गए तकरीबन। यहाँ पे इनके 121 वोट इनके यहाँ पे बढ़ गए। हाउ कम, ये कैसे पॉसिबल है कि 14 में से एक कैंडिडेट के 121 वोट बढ़ जाते हैं रिकाउंट में और एक कैंडिडेट के 9,500 वोट मुस्तरद हो जाते हैं और बाकी 12 के 12 कैंडिडेट का एक सिंगल वोट भी कम या ज्यादा नहीं होता। तो इससे क्या नतीजा अखज किया जाए? क्या नतीजा इससे निकलता है? नतीजा बड़ा वाज़ेह है कि जानबूझ के यहाँ पे नजर आ रहा जो पैटर्न ये बता रहा है कि ये हकायक ये बता रहे जो मैंने आपके सामने रखे हैं कि जानबूझ के एक कैंडिडेट को यानी एक मखसूस कैंडिडेट को हराना मकसद था, एक खास कैंडिडेट को यहाँ से जिताना जो है वो इसका मकसद था सारा रिकाउंट का, और वो मकसद अचीव कर लिया गया। अब वोट मुस्तरद करना बड़ा आसान काम होता है। मुस्तरद कैसे होते हैं जनाब कि एक बंदे की अगर मसलन बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर पे सबके आगे सबके इनके जो होते हैं कैंडिडेट में से जो जीता हुआ उसके नाम के आगे उसकी स्टैंप लगी हुई है। अब स्टैंप जो है वो लगाना दूसरे पे बड़ा आसान है, किसी के वोट बढ़ाना मुश्किल होता है। अब 121 में जो बढ़ाए गए हैं ये उसके मुस्तरद वोट जो हुए होंगे पहले उनको जो है वो दुरुस्त करार दिया गया होगा और पीटीआई वाले के जो दुरुस्त वोट थे वहाँ पर डबल स्टैंपिंग करके उनको मुस्तरद कर दिया गया। तो ये तरीका वारदात होता है। मुस्तरद वोट इसलिए होते हैं कि नया बैलेट पेपर जारी करके काउंटर फाइल्स के ऊपर सिग्नेचर अंगूठे फोरेंसिक में वो चीज़ पकड़ी जा सकती है। तो यहाँ पे जनाब जो है वो ठका ठक जनाब डबल मोहरे लगा के जो बंदा जीता हुआ है उसकी डबल मोहरे उसके बैलेट पेपर पे स्टैंप करके उसको हराना बड़ा आसान होता है कि वो उसके वोट रिजेक्ट हो जाएं। तो ये जनाब तरीका वारदात जो है डाला गया है, इख्तियार किया गया है, ये बहुत ही ब्लेटेंट है, बहुत ही खुल के बड़े धड़ल्ले से जनाब ये हल्का चेंज किया गया है। और मैं दोबारा से यहाँ पे अपनी वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी इस वीडियो को देख के कोई ये नतीजा अखज़ कतन ना करे कि मैं कोई तहरीक इंसाफ का हामी हूँ। मैं कतन ना तहरीक इंसाफ, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी में किसी जमात का हामी नहीं हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ। जहाँ किसी के साथ ज्यादती हुई है उस ज्यादती पे आवाज़ उठाना, वो हकायक आप तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है, मेरी जिम्मेदारी है। और इस फ़र्ज़ की अदायगी में चाहे जैसी भी मुश्किलात हों वो मैं फ़ेस करने के लिए हमेशा तैयार होता हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी फ़ेस करूँगा बगैर किसी किस्म के फियर या फेवर के। अच्छा जनाब, जो अगली खबर है इस पर अब तहरीक इंसाफ के सब्र का पैमाना तो लबरेज होना है कि जनाब असद कैसर साहब ने आज कह दिया है, उन्होंने कहा जी मुजामती तहरीक अब हम शुरू करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं अब हम मुजामती सियासत शुरू करने जा रहे हैं कि बहुत देख लिया है, इलेक्शन कमीशन ने जो किया है वो उसे खुदा का खौफ भी नहीं है, वो सारी हदें अबूर कर चुका है। और बाय द वे इस पर तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है पिछले कई दिनों से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ये सब कुछ करने के एवज़ उन्हें कनाडा की जो है एम्बेसडरशिप मिल रही है। तो इस पर बाय द वे आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक वजाहत जारी हुई है कि सिकंदर सुल्तान राजा कोई भी फॉरेन पोस्टिंग नहीं ले रहे, ही इज स्टेइंग इन पाकिस्तान। अभी तो वो इलेक्शन कमीशन के में मौजूद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर, और जब वो रिटायर भी होंगे उसके बाद भी उनका कोई फॉरेन पोस्टिंग लेने का इरादा नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर ही रहेंगे। ताहम इस वक्त आजकल वो जो इत्तलात कल से आई हैं, खबरें आई हैं, वो एक हफ्ते के लिए बैरून मुल्क किसी ज़ाती यानी निजी दौरे पर हैं, कोई सरकारी असाइनमेंट नहीं है। तो इसके अलावा जनाब जो बाकी खबरें हैं उसमें इस पे तरीके साथ ने ये भी कहा जनाब इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि जो गलत जो इस वक्त खबरें फैलाई जा रही हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, वो लोग अगर अफवाहें फैलाने से, प्रोपेगेंडा करने से बाज ना आए तो उनके खिलाफ जो है वो तादीबी कार्रवाई भी यानी कि कानूनी चाराजोई भी की जा सकती है।
अच्छा जनाब, अगली जो खबर है वो ये है कि इमरान खान से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 रुकनी डेलीगेशन ने मुलाकात की, जिसमें शेर अफसर मरवत भी थे, उमैर न्याजी भी थे, बैरिस्टर गौहर साहब भी थे। अच्छा, मुलाकात किस तरह होती है? जेल से 1 किलोमीटर दूर इन्हें उतारा जाता है। मैं देख रहा था वीडियो शेर अफसर मरवत की, जेल से 1 किलोमीटर दूर शेर अफसर मरवत को उतारा गया, भाई गाड़ी आप यहाँ पार्क करें। हालांकि अदालत ने कहा भी ये जो बंदे मिलने जाते हैं ये अरकान कौमी असम्बली है, ये सीनियर वकला हैं, इनसे कैसे किसी जेल में कैदी को या खान साहब को किसी को भी खतरा हो सकता है? आप इन्हें चेकिंग करें और अंदर जाने दें, मुलाकात करने दें, इसमें क्या हर्ज है? सिक्योरिटी का इसमें क्या, कैसे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है? तो उस पर फिर इजाज़त दी गई। ताहम हुआ ये कि जानबूझ के तंग करने के लिए ये एक तरीका वारदात होता है। ये एक बड़ा जो है ना, एक बड़ा जाना माना तरीका है कि जेल से 1 किलोमीटर दूर ही पिकट लगा के वहाँ शेर अफसर मरवत को रोक दिया। हालांकि बाकी गाड़ियाँ वहाँ से गुजर के आगे जा रही हैं, जो बाकी ट्रांसपोर्ट है। तो शेर अफसर मरवत की गाड़ी वहाँ पर रोक दी गई और वहाँ से उन्हें पुलिस के एक पुराने से ढाले में बैठा के वहाँ से ले जाके उन्हें जेल में जाके मुलाकात करवाई गई। अच्छा, मुलाकात में इमरान खान ने 2 बड़ी हिदायत जारी की हैं। पहली हिदायत इमरान खान ने यह जारी की, उन्होंने अली अमीन गंडापुर को यह पैगाम भेजा है, ये पैगाम दिया है और अपनी हिदायत जारी की, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि फौरी तौर पर IG खैबर पख्तूनख्वा जो मुर्तकिब हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की गिरफ्तारियों और उन पर होने वाले मुख्तलिफ मजालिम के, तो फौरी तौर पर जो मौजूदा IG खैबर पख्तूनख्वा है उन्हें तब्दील किया जाए। ये इमरान खान ने फौरी तौर पर अली अमीन गंडापुर के अहकाम जारी किए हैं। पहले चीफ सेक्रेटरी का मामला फंसा हुआ, अली अमीन गंडापुर को कल PM के पास आना पड़ा। तो अब IG के मामले पे भी इमरान खान ने वाज़ेह कह दिया भाई ये IG KP में नहीं रहेगा। दूसरा, शेर अफसर मरवत की सरबराही में कमेटी कायम की है खान साहब ने, जो कमेटी देखेगी, असेस करेगी ज़िले सतह पर जाके भी कि मुख्तलिफ जो DIGs, DPOs या डिप्टी कमिश्नर की जानिब से MPO ऑर्डर जारी किए गए या तहरीक इंसाफ के कारकुनान को या रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया या उनके खिलाफ किसी भी किस्म की उनके ऊपर जो है मुकदमात हुए, गैर कानूनी मुकदमात हुए या सियासी नोयत के मुकदमात हुए, उन बंदों के हवाले से कमेटी जो है वो अपनी फाइंडिंग करके उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेगी, यानी उनको जो है वो उन्हें उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ, उनका हिसाब किताब होगा, उनका एहतसाब होगा। और उसमें बार बार वजाहत की शेर अफसर मरवत ने कि हमारा ये सब कुछ करने का मकसद जो है वो इंतकाम की सियासत नहीं है, हम इंतकाम की पॉलिसी नहीं है, हम ये करके बंदों को हटा देंगे, बाद में अदालत का काम, अदालत उन्हें रिस्टोर अगर बेहतर समझे तो अदालत उन्हें रिस्टोर भी कर सकती है। फिर जनाब जो अगली खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने एक तो बुशरा बीबी की ज़िंदगी और सेहत को लाख खतरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और इमरान खान के मुकदमात पर ब्रीफिंग भी आज कोर कमेटी ने ली वकला से, और साथ ही साथ इमरान खान की जो हिरासत है, जो कैद है उनकी, उसकी भी मजम्मत की गई है कोर कमेटी की जानिब से। दूसरा, कोर कमेटी ने अली अमीन गंडापुर से ब्रीफिंग ली है, जो उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म के साथ, और 2 और मज़ीद अहम मुलाकातें हुई हैं। 2 मज़ीद अहम मुलाकातें हुई हैं अली अमीन गंडापुर की, वज़ीर आज़म के अलावा 2 मुलाकातें हैं। वो 2 मुलाकातें किससे हुई उस पर अगली वीडियो में मज़ीद बात भी करेंगे। उन मुलाकातों के हवाले से भी अली अमीन गंडापुर से पूछा गया। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक वीडियो में बताया था 2 रोज़ पहले कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अब एक मौसर चैनल बन जाएंगे कम्युनिकेशन का बिटवीन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और जो मुतलका जो पावर्स दैट बी है उनके साथ, और हुकूमत के साथ भी, वफाकी हुकूमत यानी नून लीग के साथ भी। तो बाय द वे ये जो कल मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर की शहबाज शरीफ के साथ, उस पर आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी आज उस चीज़ को अप्रिशिएट किया है और कहा है कि मिलजुल के हमें पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा एक ये साइन है कि जो मुलाकात हुई है उसको उन्होंने खुशाइन करार दिया है शहबाज शरीफ की और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात को। फिर जनाब इस पर अब अगली कहानी यह है कि ब्रीफिंग ली गई और कोर कमेटी में बाय द वे आज शेर अफसर मरवत के खिलाफ मुख्तलिफ अरकान ने, कोर कमेटी के अरकान ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इस पर भी डिटेल में इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी जनाब अब ये हो रहा है कि रिजर्व सीट्स पर मैं आपको बता चुका हूँ कि फैसला जो है वो आ चुका है आज पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का, और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को अप होल्ड किया गया है और तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रही है और वहाँ जाके अपना वो राइट स्पेशल सीट्स का जो तहरीक इंसाफ के हिस्से की बाकी जमातों को दी गई हैं वो सीटें वापस लेने के लिए। बाय द वे इस पर मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि रिपीटेशन होती है, चूँकि कि अदालतें जो हैं वो कवानीन के अलावा जो मुख्तलिफ अदालती नज़ीर होती है, यानी कि जो माजी के प्रेसिडेंट्स होते हैं उनको लेके फ़ैसले सुनाती हैं। तो यहाँ चूँकि प्रेसिडेंट मौजूदा के माजी में तहरीक इंसाफ की ताख़ीर से आने वाली फहरिस्तों को भी पंजाब में एंटरटेन किया गया था रिजर्व सीट्स के लिए, और फाटा से 3 नशिस्तें बाप पार्टी जो कि कंटेस्टिंग पार्टी नहीं थी, 3 इंडिपेंडेंट्स बाप पार्टी में गए और उसके बाद उन्हें एक मखसूस नशिस्त अलॉट हो गई थी। तो तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिल जाएंगी मुझे लगता है। बाकी इसके अलावा जनाब सेनेट के ज़मीनी इंतखाबात आज हुए हैं
और 6 सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं। 6 में से 4 सीटों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। इस्लामाबाद की सीट पर यूसुफ रज़ा गिलानी, जिन्होंने आज से 10 दिन पहले सीट छोड़ी थी, वो दोबारा से जो हैं वो सेनेटर बन चुके हैं और अब वो चेयरमैन सेनेट के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। यूसुफ रज़ा गिलानी के अलावा बाकी जो इनके 4 सीटें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। ये आपकी पीपल्स पार्टी की छोड़ी हुई सीटें थी। एक सीट पे नून लीग कामयाब हुई है, नून लीग के दोस्त डोमकी बलूचिस्तान से कामयाब हुए हैं, और एक सीट पे जमीयत उलमा इस्लाम फे के कैंडिडेट कामयाब हुए, चूँकि ये सीट गफूर हैदरी साहब ने छोड़ी थी बलूचिस्तान से। तो आपस में पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI ने मिल के आपस में मुफाहमत के साथ ये सारी जो हैं वो सेनेट की सीटें 6 की 6 जो उनकी अपनी छोड़ी हुई थी वो आज वापस ली हैं। इसके अलावा जनाब अगली जो कहानी है वो अब ये है कि तहरीक इंसाफ फंसी हुई है फ़िलहाल मुफाहमत और मुज़ामत के दरमियान। तो अगले चंद दिनों में फैसला हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ से मुफाहमत की राह इख्तियार करनी है या मुज़ामत करनी है। लेकिन एक फैसला हो चुका है कि 23 मार्च को इमरान खान ने आज अहकाम जारी कर दिए हैं कि बड़ा जलसा जो है वो किया जाए इस्लामाबाद के अंदर। जलसे के वेन्यू का जो है वो अगले 2 रोज़ में ऐलान हो जाएगा, लेकिन 23 मार्च को एक रैली और बड़ा जलसा इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।